इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। वो इस कमीशन की सरबराही और इंक्वायरी से माजरत करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया उसकी कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है, सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासर करना था। मुलविस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में खिताब, चीनी इंजीनियर से मुलाकात, कहा चीनी भाइयों बहनों से इज़हार यकजहती के लिए दासू का दौरा किया। हुकूमत चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। शाम खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां, CCTV वीडियो हासिल कर ली गई। KP पुलिस और CTD ने जॉइंट कमेटी को बशाम धमाके की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक काफिले के साथ जैमर्स फ़ाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी। गैर मुल्कियों पर हमले के थ्रेट से मुतालिक तफसीलात दी जा रही हैं। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुँच गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात में गुज़िश्ता रोज़ की रैली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मज़ीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। शव्वाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 घंटे से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मुकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पर इजलास। नवाज शरीफ के किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि किसानों को 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि महकमा ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग, फीडबैक का फूल प्रूफ सिस्टम बनाए। अदालत में सियासत हो रही है, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब स्टेट काउंसिल पर बरहम। कहा, बुशरा बीबी को सजा के बाद भी 141 खवातीन अडियाला जेल में दाखिल हुई, तो फिर बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का जवाज़ तो ख़त्म। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी दोनों की मुलाकात कराने का हुक्म। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं, तो इसलिए जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। और इलेक्शन कमीशन तो बादशाह है ना जी, इस वक्त तो वो कुछ भी कर सकता है ना। हम तो कोर्ट जो डायरेक्शन देगी उस पर अमल करेंगे। कल बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हल्फ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, फैसल वावडा को सपोर्ट करने में कोई बुराई या हर्ज नहीं। फैसल वावडा इस शहर के एमएनए रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दोबारा गिनती में फाते करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांचू ने भी हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली इजलास शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस खुशाइंद है, लेकिन समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का तबसरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेना अच्छा इक़दाम है, ये बहुत ज़रूरी था, ये सिंगल मेंबर कमीशन में नहीं भेज सकते थे। इस मामले पर फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करे। जजेस खत कमीशन की सरबराही पर तसद्दुक जिलानी की माजरत सामने आने से कुछ देर पहले ही तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमाओं का उन्हें कमीशन की सरबराही से बाज रहने का मशवरा। हामिद खान का कहना था कि 6 जजेस की शिकायत जिन एजेंसीज के खिलाफ है वो वजीर आजम ही के मातहत हैं। तसद्दुक जिलानी इज्जत बचाएं और हुकूमती खेल का हिस्सा बनने से बाज रहें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वकला के साथ माशरे के तमाम तबकों को आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 6 जजेस को इसी एग्जीक्यूटिव के सामने डाल दिया जिसके खिलाफ शिकायत थी। घर को मेंटेन करें या ये मामला देखें या दूसरी चीज़ें देखें, नहीं हो पाता, क्या करें, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी तेल भी बढ़ा देंगे, राशन का जो भी सामान है सब पे रेट बढ़ना शुरू होंगे। गरीब बंदा तो मैं कहता हूँ अभी एक बाइक चला सकता था, तो बाइक भी उसके चलाना जो है ना उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी वही बात है, साइकिल पे ही आज चला सकता है बस। आम आदमी तो पिस गया है, वो किधर जाए बेचारा जो 18-20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह लेता है। आप उसका घर का बजट बना दें। मुझे तो टैक्सी ड्राइवर है, हम पहले ही परेशान थे, एक तो कारोबार है नहीं और बढ़ती महंगाई इतनी है कि हम खाने के लिए भी परेशान है। ईद में खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं और यह हुकूमत ने जुल्म ही कराया आवाम के साथ। पेट्रोल ऊपर, डीजल थोड़ा सा नीचे। 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 41 पैसे का हो गया। आवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। कहा, ईद के मौके पर वैसे ही महंगाई दुगनी हो गई है, क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या पकाएं, घर कैसे चलाएं। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। पेशावर में पीटीआई रैली में शेर अफजल मरवत की एक शख्स को धक्का मारने की वीडियो वायरल। वीडियो में शेर अफजल मरवत को एक शख्स को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत कारकुनान की भीड़ में फंस गए थे। शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, साथ खड़े शख्स को धक्का दे दिया। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका जाती गार्ड है। दहशतगर्दी के पेश नजर मेरा गार्ड कह रहा था कि गाड़ी में बैठ जाऊं। गार्ड वर्कर्स को मेरे पास आने पर धक्के दे रहा था। गार्ड को मैंने मना किया कि मुझे ना खींचे। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी आज कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की काकुल अकेडमी में खिलाड़ियों से मुख्तसर मुलाकात। प्लेयर्स का फिटनेस कैंप जामी, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में ट्रेनर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन अफरीदी कहते हैं, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फायदा होगा।
हज़रत अली करमुल्ला वजहू की यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में यौम शहादत हज़रत अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मुबारक हवेली से निकाला गया मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। पेशावर और कोयटा में जुलूस आज रात निकाले जाएंगे। कराची में डकैत आज भी एक जिंदगी निकल गए। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी ने बयान दिया है कि वह बैंक से रकम लेकर निकले थे। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। SSP वेस्ट का कहना है कि वाक़े की जगह और अतराफ की CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। जिस बैंक से रकम निकलवाई गई वहाँ से भी तफसीलात ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार बढ़ गई है। जनवरी के आगाज़ से अब तक शहर में 49 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल हुए थे। लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स, एक दिन में जराइम की 375 वारदातें। डाकू ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों में चोरी की वारदातें। रवा साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट। 2024 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीने की 6,435 वारदातें हुई थीं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि हम्माद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, दीगर का अभी पता नहीं और कितने हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, ये तो कई शहरों में इनके खिलाफ केसेस हैं। अदालत ने हम्माद अजहर को 1 माह में मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। जहलम ज़मीन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया। सूबे के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकी। आमतौर पर स्कूलों के नताइज आने से पहले मुफ्त किताबें स्कूलों के गोदामों में पहुंचा दी जाती हैं। रवां तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामान के सामने हज़ारों इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, पुलिस से झड़पें, कई मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। मक्का मुकरमा और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। जिस नाम से पुकारो वही नाम है हमारा। इंग्लिश टीम के कप्तान जॉस बटलर ने अपना नाम बदल दिया। कहते हैं लोग उन्हें जॉश बटलर कहकर पुकारते रहे। अब तो उनकी मां ने भी जॉश बटलर कहना शुरू कर दिया, इसलिए वो भी अपना नाम जॉस बटलर से बदलकर जॉश बटलर रख रहे हैं। जॉश बटलर ही पुकारना।